नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज फिर से हम लोग नंबर सिस्टम के इस तीसरे क्लास में जो कि स्टार्ट किए हम लोग एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ नंबर का आज ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग प्रयास कीजिए कि किसी भी कंसेप्ट को पूरा देखिए, और यदि आपको पसंद आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। आज का जो कॉन्सेप्ट है, अब मान लीजिए सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए आपको बोला जाए 1 से लेकर 99 तक में कितना नंबर होगा। 1 से लेकर 99 तक में कितना नंबर होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है फॉर्मूला? कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 99 के बीच कितनी संख्याएं है, संख्याओं का जो संख्या है वो कितनी है। तो चलिए इससे निकाल के देखते हैं। तो 1 से लेकर कहां तक जाना है, 99 तक। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 99 है। क्या है, 99 है। इसमें घटा देंगे कितना, 1, और प्लस कितना कर देना है, 1 कर देना है। कितना कर देना है, 1 कर देना है। तो 99 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98, और प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 99 तक में हमको वैसे भी पता है कितना नंबर आएगा, 99 नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग गिनती किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर। चलिए ये तो इजी बात था, ये हम लोग समझ गए। अब इसी चीज का थोड़ा और बेहतरीन ढंग से अप्लाई करना सीखते हैं। मान लीजिए आपको पूछ देगा 10 से लेकर 999 के बीच की जो संख्या है, इसकी संख्या कितनी है। मतलब 10 से स्टार्ट करना है और 999 तक जाना है, इसके बीच हमारा कितना नंबर आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 999 माइनस 10 प्लस 1 कर देंगे। 999 माइनस 10 प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 989 प्लस 1 कर देंगे, कितना नंबर आ जाएगा, 990। कितना नंबर आ जाएगा, 990 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से 10 से यदि 999 तक गिनती करते हैं तो हमारा कितना नंबर आएगा, 999। हमारा ये इस चैप्टर से ये रिलेटेड था, इसीलिए ये बताना क्या है, जरूरी है। हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन बनाना है। और किस प्रकार का क्वेश्चन आज हम लोग इस टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कल टाइप ए पढ़े थे, आज टाइप कौन सा पढ़ने वाले हैं, बी टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले। इस टाइप बी में किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है और इससे इसका क्या संबंध है, इसी को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हमें यस कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो टाइप बी में हमको प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई बात, हम क्वेश्चन इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना। चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं किस तरह का। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से कितना ले लें, मान लीजिए ले लिए कितना, 799। 1 से 799 तक की जो संख्या है, इसमें कितने अंकों का, कितने अंकों का
उपयोग किया गया है। तो अंक और संख्यांक के बीच हम लोग डिफरेंट पता कर लिए थे। 0 से जो 9 तक है वो हमारा क्या है, डिजिट है। यही डिजिट बार बार रिपीट करके क्या बनाता है, संख्या बनाता है। क्या बनाता है, संख्या बनाता है। 0 से 9 तक डिजिट भी है और वो संख्या भी है, और यही जब रिपीट करता है तो क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। इसी तरह 1 से लेकर चलना है कहाँ तक, 799 तक। लेकिन हम लोग पीछे जो प्रश्न बना रहे थे उसमें कोई फिक्स नंबर जैसे 9 दिया जाता था, पूछा जाता था 9 कितने बार दिखेगा। लेकिन इस बार हमको उस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। पूछ रहा है 1 से 799 में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है। चलिए इसको देखते हैं अलग तरह से, कंसेप्ट की ओर पहले चलते हैं हम लोग। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, फुल फोकस यहाँ पे रखिएगा। मान लीजिए आपको दिया जाए, बोलेगा 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर कहां तक में, 9 तक में कितना नंबर आता है, कई ठो नंबर आता है। और इसमें इस नंबर में से डिजिट कितना रहता है, डिजिट मतलब क्या हुआ, इकाई दहाई स्थान सब मिल के जो सैकड़ा हजार ये सब क्या है, संख्या। और इसमें डिजिट की संख्या 1000 में कितनी होती है, 3 होती है। नंबर में यार छूट गया है, नंबर आएगा, डिजिट आएगा। अब मान लीजिए हमको पूछा जाएगा टोटल डिजिट, तो यही हमारा क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है। तो कितने अंकों का उपयोग किया गया है, ये मतलब कितने अंकों का उपयोग क्या किया गया है, यही हमारा क्या पूछ रहा है, ये टोटल डिजिट पूछ रहा है। क्या कर रहा है, हमको टोटल डिजिट पूछ रहा है। तो 1 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो हम लोगों को कितना संख्या मिलेगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको संख्या कितनी मिल गई, 9 मिल गई। कितनी मिल गई, 9 मिल गई। और 0 से 1 तक देखिए कितना डिजिट आता है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट गिन रहे हैं। तो डिजिट कितना है हमारा, 1 है। कितना है, 1 है। और टोटल डिजिट पता करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यही इस कंसेप्ट का क्या है, बेसिक मतलब आधार है, जान है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो डिजिट की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लगता है आप लोगों को समझ में ना आया। चलिए चलते हैं, अब अगला नंबर लेते हैं। अब लेते हैं 10 से लेकर कहां तक, 99 तक। अब 10 से लेकर 99 तक क्यों लिए, चूंकि यहाँ भी डबल डिजिट है, यहाँ भी क्या है, डबल डिजिट है। तो हम लोग 2 डिजिट पहले बोल दिए। डिजिट की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और 10 से लेकर 99 में टोटल नंबर कितना आएगा, तो नंबर के बारे में हम लोग पीछे क्या कर लिए थे, चर्चा किए थे। तो नंबर का पता कैसे कर लेंगे, इस 99 में से 10 घटा के +1 कर देंगे तो हमारा टोटल जो नंबर आएगा, 99 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 89 +1 कितना आ जाएगा, 90। तो नंबर कितना आ गया, 10 से लेकर 99 तक में कितना संख्या है, 90 संख्या है। और क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल डिजिट की संख्या 180 आ जाएगा। चलिए अब यहां से चलते हैं आगे। अब चलते हैं, देखते हैं सैकड़ा वाला। अब सैकड़ा वाला कहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, 999 तक। कहां तक जाता है, 999 तक। तो यहाँ डिजिट की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। और नंबर कितना आ जाएगा, फिर से वही करेंगे, 999 माइनस 100 +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 899 +1 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम,
900 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 900 लिख देंगे। 900 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 2700। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप मेरा क्लास क्या करते हैं, पूरा देखते हैं। इससे हमको भी क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरा क्लास देखते हैं। इसको यहाँ पर रहने देते हैं और इस सबको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ से 999 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 1000 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 9999 तक जाएगा। 9999 तक जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें टोटल डिजिट कितना आएगा। ठीक है, कमेंट में क्या करना है? बताना है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम भी क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन बताएंगे और आप लोगों का कमेंट जरूर हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और करते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस सबको मिटा देते हैं, देखने में थोड़ा क्या लगेगा? ठीक लगेगा। यही था हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट। चलिए बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। तो क्या पता चला? एक से 9 तक, 1 से 9 तक कुल कितना अंक होता है? 9 अंक होते हैं। कुल 9 अंक होते हैं। और क्या पता चला? अब चूंकि हम लोगों को 1 से 9 तक में कितना आया? 9 आया। और 10 से लेकर 99 तक में कितना आया? 180। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कुल कितना हो जाएगा? 180 प्लस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 189 अंक होते हैं। कितना अंक होता है? 189 अंक होता है। और इससे आगे बढ़ेंगे। अब कहां तक जाएंगे? 1 से 9, सॉरी 1 से लेकर 100 तक नहीं जाना, 1 से कहां तक? 99 तक। अब चलेंगे आगे। 1 से कहां तक जाएंगे? 999 तक कुल कितना था? 9 था, 180 था, इसके बाद कितना आया था? 2700। 27 से कितना हो जाएगा? 2889। कितना हो जाएगा? 2889 अंक होता है। कितना अंक होता है? 2889 अंक होते हैं। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो इसको क्या करना है? इस 3 पॉइंट को क्या करना है? याद रखना है। 3 पॉइंट को क्या करना है? याद रखना है। अब चलेंगे कहां से? इससे कहां चल रहा है? आगे चलना है। इससे आगे एक पॉइंट और लिख ही लीजिए। 1 से 9999 तक, वैसे तो ये आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं। 999 तक कुल कितना हो जाएगा? 38,889। कितना हो जाएगा? 3889 नहीं, कितना हो जाएगा? 38,889 अंक होते हैं। कितना अंक होता है? 38,889। इसको आप लोग निकाल कर कमेंट में जरूर बताइएगा।
चलिए अब चलते हैं, जो एक एग्जाम्पल लिए पहले इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने प्रश्नों के तरफ बढ़ेंगे। चलिए पहले इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम जो एग्जाम्पल लिए हैं पहले क्या करते हैं, इसी को सोल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक से कहां तक चलना है, 799 तक, और एक से 799 तक हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। कितना अंक यूज किया गया है, ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, इसका कुछ प्रोसेस होता है, कोई स्टेप होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, कौन सा अंक, इकाई वाला देखेंगे, क्या कौन सा देखेंगे, इकाई वाला। इसके बाद देखेंगे कहां तक का, दहाई वाला। इसके बाद कहां तक देखेंगे, सैकड़ा तक देखेंगे। हमको सैकड़ा तक क्या करना है, देखना है। तो इकाई कहां से कहां तक लेना है, एक से लेकर कहां तक, 9 तक। और दहाई कहां तक जाएगा, 10 से लेकर 99 तक। और सैकड़ा कहां तक जाएगा, 100 से लेकर, जाना तो चाहिए था 999 तक, लेकिन जाना कहां तक है हमको, 799 तक ही जाना है, 799 तक ही जाना है। तो चलिए यहीं तक चलते हैं, 799 तक ही चलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, पारी पारी से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक 9 डिजिट आता है, ये हम लोगों को पता है। कितना डिजिट आता है, 9 डिजिट। इकाई वाला अंक है, इसको 1 से गुना, तो 9 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कौन सा है, दहाई वाला। और यहाँ कैसे पता चलेगा कितना अंक आया है, 99 माइनस 10 89, और प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 90। और दहाई है इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 दुना 180 अंक आ जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे, 799 में 100 घटा देंगे। जो हमारा तरीका है संख्या ज्ञात करने का, कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस क्या करना है, 1 करना है। 799 माइनस 100 बचेगा 899, और 899 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 799 में 100 घटा देंगे बचेगा 699, और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमको कितना बचेगा, 700 बचेगा। कितना बचेगा, 700। और चूंकि ये हमारा कैसा डिजिट है, सैकड़ा वाला है, तो इसको कितना गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। और हमको क्या पूछा है, कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो इसको क्या करेंगे, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 189। और 2100 में क्या करेंगे, 189 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 909। 8 की जगह पे 8 आ जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2289 टोटल अंकों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे हम अब इस टाइप बी में जो हम क्वेश्चन का कंटेंट लाए हैं, अब वहां से करते हैं शुरू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नहीं दिक्कत हुआ हो तब भी कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो इस कंटेंट में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रश्नों के साथ। तो क्या बोल रहा है, 1 से 74 में कितने अंक है। तो अंक निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। दहाई तक गया है तो हम लोग दहाई तक डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले इकाई वाले को लेना है, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, 9 तक। इसके बाद दहाई कहां से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर
99 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको कहाँ तक जाना है, 74 तक ही जाना है, तो इसको 74 तक ही रख देना है। तो 1 से लेकर 9 तक में टोटल डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 गुना 1। और 10 से लेकर 74 तक में तो क्या करेंगे, इसको साइड में सोल्व करना है। 74 क्या है हमारा, अंतिम संख्या है, तो 74 माइनस क्या कर देंगे, 10 प्लस 1। तो 74 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 84 प्लस 1 आ जाएगा कितना, टोटल नंबर की संख्या आ जाएगी कितना, 85। कितना आ जाएगा, 85। तो यहाँ 10 से 74 तक में कितना संख्या है, 85 ठो है, तो यहाँ तक आ जाएगा 85 लिख देंगे। तो 85 गुना, चूंकि दहाई वाला अंक है इसीलिए इसको कितना से गुना, 2 से। 9 गुना 1 कर देंगे, 9 हो जाएगा। 85 दुना कितना हो जाएगा, 80 दुना 160, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन कुछ मिस्टेक है क्या भाई, 74 माइनस 10, ओह आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। 74 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 64। 64 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 65। 65 गुना कितना कर देंगे, 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 130। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो डिजिट की संख्या है, जो कितने अंक पूछा है, ये कितने अंक आ जाएगा, 139 अंक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और ये हमारा ओवरऑल कितने नंबर का प्रश्न है, 8वें नंबर का प्रश्न है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 9वें नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न किस प्रकार का आता है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। तो 1 से कहां तक चलना है हमको, 865 तक आज चलना है। तो डायरेक्टली 865 तक नहीं जाएंगे, पहले 1 से 9 तक, इसके बाद 10 से 99 तक, इसके बाद 100 से कहां तक चलेंगे, मात्र 865 तक। कहां तक चलना है, मात्र 865 तक। पूछ रहा है इसमें अंकों की संख्या, फिर से वही करेंगे, 9 गुना कितना, 1। ये इकाई वाला है, ये दहाई वाला है। तो यहाँ पर हमको पता है कितना आता है भाई, 90 आता है। कितना आता है अंकों की संख्या, 90 दुना 180 आता है। अब 100 से 865 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ये हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। चलिए साइड में पता कर लेते हैं। 865 माइनस 100 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 765। और प्लस में क्या करना पड़ता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 766। कितना आ जाएगा, 766। तो टोटल जो हमारा संख्या है वो कितना है, 766। अब चूंकि ये सैकड़ा वाला है, 3 डिजिट वाला संख्या है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 1। और 90 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 180। और 766 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा दीदी जी, तो यहाँ पर 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ पर छोटिया 18, ये कितना आ जाएगा, 19। और यहाँ पर 7 तिया 21, एक कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। चलिए अब इस सब को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से 9 8 कितना आ जाएगा, 17। 9 8 कितना हो जाएगा, 17। इससे ये पता चल गया कि ये वाला नहीं हो सकता है, बचा 3 ठो। अब 9 8 17 बच गया, तो बच गया कितना, 1। फिर यहाँ से 9 8 17 1 कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर हम इससे भी डायरेक्टली किसको टिक कर देंगे, 2487 को। इस तरह एग्जाम में पूरा सोल्व करने के चक्कर में न रहना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर 2 1 3 1 कितना आ जाएगा, 4। और 2 1 तो 2 ही रह जाएगा, 2487। तो टोटल अंकों का जो संख्या है वो कितना आ जाएगा, 2487 आएगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं इससे
आगे और देखते हैं इससे भी बेहतरीन प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 22 से 92 में कितने अंक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, पहले 1 से स्टार्ट करता था, अब कहां से क्या है, डायरेक्ट 22 से स्टार्ट कर दिया है और कहां तक चलना है, 92 तक। पूछ रहा है इसमें भाई कितना अंक होगा बताओ। चलिए क्वेश्चन के पैटर्न में क्या हो गया है, थोड़ा सा बदलाव ला दिया है। तो क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव ला दिया है, तो चलिए तरीका वही रहेगा। अब 1 से 9 तक हमको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्ट कहां से कर रहा है, 22 से कर रहा है। और 22 से स्टार्ट जब कर रहा है तो 22 में कितना डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है। तो 22 से कहां तक चलना है, 92 तक। 22 से कहां तक चलना है, 92 तक। और 22 से 92 तक जाने में हमको कितना संख्या मिलेगा बीच में, ये हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 22 से कहां तक चलना है, 92 तक। 92 माइनस क्या कर देंगे, 22, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 2 में 2 जाएगा 0, 9 में 2 जाएगा 7 प्लस 1 आ जाएगा कितना, 71। तो यहां से यहां तक गए तो हमको टोटल कितना संख्या मिलेगा इसके बीच में, 71। यहां से यहां तक जाने में 71 संख्या हमको भेंट होगा। और चूंकि यहाँ पर हमको डिजिट कितना है, दोनों में 2 डिजिट ही है, तो इसको 2 से क्या कर देना है, गुना कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 142, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर डी। समझने में कोई तकल्लुफ नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। प्रश्न को देखते ही सबसे पहले क्या करना है, स्पीड में पढ़ना है। 77 से 432 में कितने अंक है। अब कहां से जाना है, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक पहुंचना है। तो पहले डबल डिजिट का काम करते हैं। 77 से पहले लास्ट डबल डिजिट कहां पे आएगा, 99 पे। कितना पे आएगा, 99 पे। इसके बाद चलेंगे कहाँ, 100 से कहां तक चलेंगे, अब मात्र 400 कहां तक, 32 तक। कहां तक, 432 तक। 77 से 99 के बीच हमको कितना अंक मिलेगा, ये क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। 77 में से, सॉरी, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस 1। तो 99 में 77 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 गुना कितना कर देंगे यहाँ पे, चूंकि 2 अंकों की संख्या 2 से गुना। अब चलते हैं 432 और 100 के बीच कितनी संख्याएं आती है। तो 432 माइनस 100 प्लस कितना कर देंगे, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 332 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 333। तो टोटल संख्या इसके बीच में कितना आएगा, 333। 100 से 432 तक जाएंगे कितना संख्या का हमको मुलाकात होगा, कितना संख्या से, 333 संख्या से। और ये कई अंक वाला संख्या है, 3 अंक वाला है। 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। यहाँ पे प्लस का साइन, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 छो 15, 5 वाला ऑप्शन ये वाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1045। जोड़ के देख लेते हैं, सही किए इसने। 9 छो 15, 5, 9 4 13, 1 14, 4 और 9 1 कितना हो गया, 10। बिल्कुल सही आंसर आ गया। आंसर तक हम लोग पहुंच गए। तो अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। किस पे चलेंगे, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। काफी मजेदार प्रश्न था ये वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब इस टाइप बी का हम लोग ये आखिरी प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। तो आखिरी प्रश्न चलिए पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 162 से 768 में कितने अंक है। तो क्या पूछ रहा है कि 162 से कहां तक चलेंगे हम लोग, 768 तक। और तीनों में कई कई डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 3, 1 2 3। हमको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न को बनाने में। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। कहां से चलना है, 162 से कहां तक चलना है, 768 तक चलना है। 162 से कहां तक चलना है, 768 तक चलना है। तो 162 से 768 तक हम लोग जब जाएंगे तो हमको कितना संख्या मिलेगा, ये पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लास्ट माइनस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट करते हैं। तो 162 प्लस में कितना करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है। 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 607। कितना आ जाएगा, 607। तो इस 607 को अब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ये जो 3 डिजिट दिख रहा है इसीलिए हमको कितना से गुना करेंगे, 3 से। 7 या 21, छोतिया कितना हो जाएगा, 18। सॉरी छोतिया, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है क्या, ऑप्शन में लगता है कुछ गड़बड़ी है। चलिए ऑप्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखने में क्या कर दिए हैं, मिस्टेक कर दिए हैं। चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं, सोल्व पहले कर लेते हैं। अब लिख दिए हैं तो सोल्व करिए देते हैं। तो कितना आ जाएगा, छोतिया 18। तो इसका आंसर कितना आएगा, आ जाएगा 1821। चलिए अब जो प्रश्न दिया गया है हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, 868 लेके बनाना है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 868। 868 यहाँ पे कितना बच जाएगा, 706। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 707। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2121। 2100 कितना आ जाएगा, 2121 आ जाएगा। 2100 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2121 तो कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऑप्शन को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अब मिलेंगे हम लोग टाइप सी में कुछ प्रश्नों के साथ। अभी ये समाप्त नहीं हुआ ये चैप्टर, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है। इस तरह का प्रश्न प्रायः एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। और चलिए, और कल इसका टाइप सी पढ़ लेने के बाद फॉर्मेशन ऑफ नंबर का चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। तो अगले चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, कौन सा स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो चलिए यहीं के साथ, इसी के साथ आज का ये लेक्चर करते हैं खत्म और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।